डॉक्टर सफा के इस्तीफे के अलावा अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का दावा भी डराता है और सवाल भी करता है। क्या ईरान कोई ऐसा सुइसाइड वेस्ट या जैकेट बना रहा है जिसमें एटम बॉम्ब फिट कर दिया जाए और उसे फिदायीन हमले में इस्तेमाल किया जाए? ये चौंकाने वाली खबर है, चौंकाने वाला दावा है। और ये सवाल इसलिए आज हो रहा है कि अमेरिका ईरान पर हुए हमले को सही ठहराने और अपने मुल्क को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अमेरिका और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने दावा किया है कि ईरान एक ऐसा एटमी बॉम्ब बना सकता है जिसे सुइसाइड वेस्ट यानी खुदकुश जैकेट की तरह पहनकर फिदायीन हमला किया जा सके। लेकिन साइंसी एतबार से देखा जाए तो ये दावा नामुमकिन नजर आता है। हमने साइंटिस्ट और आर्मी के वो लोग जो इस दावे को नकार रहे हैं उनसे बातें की और उनकी बातों की बुनियाद पर जेडी वैंस के दावे की पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एटमी बॉम्ब बनाना इतना सादा नहीं है कि यूरेनियम के दो टुकड़ों को आपस में टकरा दिया जाए और धमाका हो जाए। ये एक निहायत पेचीदा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोसेस है। इसके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव डेटोनेशन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करने और फ्यूल को सही क्रिटिकल पॉइंट पर लाने के लिए भारी मशीनरी और कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है और इन सब चीजों को एक जैकेट या वेस्ट में फिट करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई ऐसी जैकेट बनाने की कोशिश भी करे तो दो बड़े खतरे होंगे। सबसे पहला खतरा है रेडिएशन का। इतना एनरिच यूरेनियम इतना रेडिएशन निकालेगा कि पहनने वाला शख्स अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उस रेडिएशन की वजह से मर जाएगा। दूसरा खतरा है एक्सीडेंटल धमाके का। ऐसे गैर महफूज डिवाइस के साथ चलने पर रास्ते में किसी भी वक्त धमाका होने का खतरा हो सकता है। यह सच है कि छोटे एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं और बनाए भी गए हैं। 80 की दहाई में अमेरिका ने स्पेशल एटॉमिक डेमोलिशन एम्यूनेशन प्रोजेक्ट के तहत W34 नाम की एक डिवाइस बनाई थी। इसका वजन तकरीबन 26 किलो था और इसे एक सूटकेस में रखा जा सकता था। यह एक प्लूटोनियम बेस्ड टाइम बॉम्ब की तरह काम करता था जिसे कहीं रखकर दूर चले जाना होता था। यह हिरोशिमा की तरह पूरा शहर तबाह नहीं करता बल्कि किसी पुल या इमारत को उड़ाने की सलाहियत रखता था। लेकिन इसे भी जैकेट की तरह पहनना मुमकिन नहीं था। यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है कि क्या ईरान छोटा एटम बॉम्ब बना सकता है या नहीं, और इसी जवाब में जेडी वैंस के झूठ का जवाब भी छुपा हुआ है। छोटा एटम बॉम्ब बनाने में ईरान की दो बड़ी मुश्किलें हैं। पहला यह कि ईरान के पास प्लूटोनियम नहीं है, वो सिर्फ यूरेनियम पर काम कर रहा है। यूरेनियम से इतना छोटा बॉम्ब बनाना प्लूटोनियम के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरा है एनरिचमेंट का मेयार। दावों के मुताबिक ईरान अभी सिर्फ 65% तक ही यूरेनियम को एनरिच कर पाया है, जो एटमी हथियार बनाने के लिए काफी नहीं है। मतलब ईरान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो छोटा या बड़ा कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सलाहियत रखता है। जेडी वैंस के बयान को थोड़ा और समझते हैं कि अगर कोई शख्स एटमी मटेरियल लेकर चल भी ले तो भी वो एटमी धमाका नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा एक डर्टी बॉम्ब बना सकता है। डर्टी बॉम्ब फटता नहीं है बल्कि रेडिएशन को फैला देता है। इससे पूरा शहर तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ 100-200 मीटर का इलाका खतरनाक रेडिएशन की जद में आ सकता है, उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो जेडी वैंस का ये दावा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके फिदायीन हमला कर सकता है साइंटिफिकली सही नहीं है। एटमी हथियार की बनावट और उसकी हिफाजती सिस्टम उसे मामूली सुइसाइड वेस्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता है।